अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। यानी कि आपने ये बताना है कि ये जो आपके पास सारी हमने जो लिखी है मैट्रिसेस, इसमें से कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, जो आपस में आसानी के साथ ऐड हो सकती हैं। आपने वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने ये देखना है, आपने यहाँ पे जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, आपने करना क्या है, उनका ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, हमने पहले डिस्कस की बात कर ली है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास क्या होता है, आपके पास वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपल आपने जितने भी आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी हुई हैं, आपने इनका ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही क्या है, कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया है। अब आपने ऐसे ही जो बी आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिखना है। इसमें आपके पास यहाँ पे देखें 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 × 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका ऑर्डर आएगा। और ऐसे ही हमने इसका लिखना है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2। ये आपके पास इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और डी का अगर आप ऑर्डर की बात करें तो आपके पास 2 + 1 3, यानी कि आपके पास ये एक नंबर ही काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 2 रोज हैं और 1 ही कॉलम है, तो इट मीन्स आपके पास 2 × 1 इसका क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। और अगर हम ए की बात करें तो ये भी 2/2 का है मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। और अगर आप एफ की बात करें, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 और 3 और 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स आपके पास इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स इसके तमाम जो आपके पास जितनी भी मैट्रिसेस हैं, आपने उनके ऑर्डर लिख लेने। अब आपने करना है, आपने ये देखना है कि आपने देखना ये है कि आपके पास जो जो यहाँ पे मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर सेम है, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। आपने वो लिखनी है मैट्रिसेस, ठीक है, जिनके ऑर्डर सेम है। तो अगर आप देखें ए को ई के साथ अगर कंपेयर करें तो दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2। जिनका ऑर्डर स्टूडेंट सेम है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, जिनका ऑर्डर सेम होता है हम उनको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप ये लिखेंगे दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। जिनका ऑर्डर सेम होता है, ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, इक्वल हो, हम कहेंगे दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो आपके पास जो पहली आप कह लेंगे स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है, ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है। तो ये आपने इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर दे देना, ठीक है। ओके। अब इसके अलावा अगर आप देखें जिन जिन का ऑर्डर सेम है वो कौन कौन सी हैं, अगर बी को आप देखते हैं 2/1, तो ऐसी कोई और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/1 हो, तो बी को आप डी के साथ कंपेयर करें तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है और इसका ऑर्डर भी 2/1 है। तो इट मीन्स हमारे पास बी और डी ये भी क्या होती हैं, ये दे आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बी एंड डी, ठीक है, आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर एडिशन। आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें सी को, सी का ऑर्डर है 3/2, तो इसी तरह आपका और किसका ऑर्डर 3/2 है, वो एफ है। इट मीन्स आप सी को और एफ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऐड नहीं करना, आपने जस्ट लिखना है कि आया कि हम इनको ऐड कर भी सकते हैं या नहीं, बिकॉज हर मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकती। वो ऑर्डर वो आपके पास ऐड होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, जिनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा। तो इसी तरह आपके पास सी और जो एफ है इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। सो सी एंड एफ आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर
एडिशन। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जस्ट ये बताना था कि आपकी कौन कौन सी मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं, विच वन आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन 1 के अंदर वो तमाम मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं जिनका ऑर्डर इक्वल है, जिनका ऑर्डर सेम है। वो कौन कौन सी हैं? ए और ई का ऑर्डर सेम है, बी और डी का ऑर्डर सेम है, ठीक है, और इसी तरह सी और एफ का ऑर्डर सेम है। सो दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन।